नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने में हम सब अपना योगदान दे सकते हैं और इसके लिए हमेशा बड़े बड़े कदम उठाना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी हमारी रोज़ की छोटी छोटी आदतें भी बड़ा फ़र्क ला सकती हैं और अपनी किचन में वेस्ट को कम करना उसका एक अच्छा उदाहरण है। अक्सर हम सब्जियों और फलों के कुछ हिस्से बिना सोचे समझे फेंक देते हैं, जबकि उनसे भी बहुत टेस्टी डिशेस बनाई जा सकती हैं। तो आज हमारी इस ज़ीरो वेस्ट रेसिपीज़ सीरीज़ में हम देखेंगे कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो न सिर्फ स्वाद से भरपूर हैं बल्कि किचन वेस्ट को कम करने का भी एक बढ़िया तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली रेसिपी की, जो है कैरेट और बीट रूट से बनी टिक्की। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारे आज के वीडियो का गोल है ज़ीरो वेस्ट कुकिंग को अपनाना और ये समझना कि किचन में वेस्ट को कैसे कम किया जा सकता है। ज़ीरो वेस्ट कुकिंग का मतलब सिर्फ चीज़ों को फेंकने से बचाना नहीं होता, बल्कि उन इंग्रेडिएंट्स की वैल्यू समझना भी होता है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और आज की ये रेसिपी उसी सोच का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो गाजर और बीटरूट के छिलकों को इस्तेमाल करने के बजाय सीधा डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो ज़रा सोचिए, अगर इन्हीं चीज़ों को थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ एक नई और टेस्टी डिश में बदल दिया जाए तो कितना अच्छा हो। इस रेसिपी में कैरेट और बीटरूट का जूस निकालने के बाद जो मिक्सचर बच जाता है उसे बिल्कुल वेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि उसमें बॉइल्ड पोटैटो और कुछ सिंपल मसाले ऐड करके एक फ्लेवरफुल मिक्सचर तैयार किया जाता है, जिससे क्रिस्पी और डिलीशियस टिक्कीज़ बनाई जाती हैं। मुझे इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये सिर्फ ज़ीरो वेस्ट कुकिंग का एक स्मार्ट एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि टेस्ट के मामले में भी बहुत सेटिस्फाइंग लगती है। आप इसे इवनिंग स्नैक की तरह एंजॉय कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं या फिर अपनी फेवरेट चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की, जो है गोभी के डंठल से बने पकोड़े। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो गोभी खरीदने के बाद उसके फूल का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन डंठल को बिना ज़्यादा सोचे अक्सर फेंक देते हैं, तो ज़रा रुक जाइए, क्योंकि सच कहूँ तो गोभी का ये हिस्सा भी उतना ही काम का होता है। बस हमें यूज़ करने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो हुआ ना ये ज़ीरो वेस्ट कुकिंग को अपनाने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका, और शायद यही वजह है कि मुझे ज़ीरो वेस्ट कुकिंग इतनी पसंद है, क्योंकि ये हमें उन इंग्रेडिएंट्स को एक नए नज़रिए से देखना सिखाती है जिन्हें हम रोज़ देखते तो हैं, लेकिन उनकी असली वैल्यू को अक्सर समझ नहीं पाते। और आज की ये रेसिपी उसी सोच का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। गोभी के डंठल को जब सही तरह से तैयार करके कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स और मसालों के साथ मिलाया जाता है, तो वो एक ऐसे स्नैक में बदल जाता है जो बाहर से क्रिस्प और अंदर से फ्लेवर से भरपूर होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी फैंसी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी ये स्वाद में किसी से कम नहीं लगता। ये रेसिपी हमें ये भी सिखाती है कि
टेस्टी खाना बनाने के लिए हमेशा ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी जो चीज़ हम बिना सोचे समझे फेंकने वाले होते हैं, वही किसी डिश की सबसे खास इंग्रेडिएंट बन जाती है। और आज की ये रेसिपी उसी बात का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं कि गोभी के डंठल से ये क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े कैसे तैयार किए जाते हैं। अब बात करते हैं हमारी तीसरी रेसिपी की, जो है पालक से बनी न्यूट्रिशियस दाल। हम सब पालक की पत्तियों का इस्तेमाल तो अक्सर कर लेते हैं, लेकिन उसके कुछ हिस्सों को बिना ज़्यादा सोचे समझे अक्सर फेंक देते हैं। लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो भी इस डिश का उतना ही ज़रूरी हिस्सा बन सकते हैं। ये रेसिपी हमें सिखाती है कि हर इंग्रेडिएंट की अपनी एक अहमियत होती है और थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ हम उसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। और शायद यही बात ज़ीरो वेस्ट कुकिंग को इतना ख़ास बनाती है। आज की ये रेसिपी भी ऐसी ही है, जहाँ कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स मिलकर एक ऐसी डिश तैयार करते हैं जो स्वाद और सिंप्लिसिटी दोनों का परफेक्ट बैलेंस लेकर आती है। इस रेसिपी में आप दाल का एक बहुत ही सिंपल लेकिन फ्लेवरफुल कॉम्बिनेशन एंजॉय कर सकते हैं। इसमें पालक की पत्तियों का नहीं, बल्कि सिर्फ उसके स्टेम्स का इस्तेमाल किया गया है। पालक के स्टेम्स को चॉप करके दाल में ऐड किया जाता है, जिससे वेस्ट भी कम होता है और डिश में एक अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर भी आता है। मुझे इस डिश की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये रोज़ के खाने में आसानी से शामिल की जा सकती है और फिर भी हर बार उतनी ही कंफर्टिंग लगती है। जब ये स्टेम्स दाल के साथ पकते हैं तो उनका फ्लेवर धीरे धीरे दाल में अच्छी तरह घुल मिल जाता है और एक ऐसा स्वाद तैयार होता है जो सिंपल होने के बावजूद भी बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। और जब ये गर्मा गर्म परोसी जाती है तो हर स्पून में घर के खाने वाली कंफर्ट और अपनापन महसूस होता है। अब बात करते हैं हमारी अगली रेसिपी की, जो है पोटैटो पील क्रिस्प। आलू तो हम सभी यूज करते हैं, लेकिन जब आप यूज करते हैं तो उसके छिलके अक्सर बिना सोचे समझे सीधा डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप उन्हीं छिलकों को एक क्रिस्पी, क्रंची और फुल ऑफ फ्लेवर स्नैक में बदल सकते हैं। यही तो ज़ीरो वेस्ट कुकिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जहाँ जो चीज़ हम वेस्ट समझते हैं वही डिश का स्टार बन जाती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले पोटैटो पील्स को अच्छी तरह वॉश करके कंप्लीटली ड्राई कर लिया जाता है, ताकि फ्राई या बेक करते वक्त वो परफेक्ट क्रिस्प टेक्सचर दे सके। फिर इन्हें थोड़ा सा ऑयल, नमक और अपने फेवरेट मसालों के साथ अच्छी तरह टॉस किया जाता है, ताकि हर पील के अंदर फ्लेवर प्रॉपरली अब्जॉर्ब हो जाए। अब इन्हें बेक या फ्राई किया जाता है जब तक ये गोल्डन और क्रिस्प ना हो जाए। धीरे धीरे ये सिंपल से छिलके एक एडिक्टिव स्नैक में बदल जाते हैं, जो हर बाइट के साथ क्रंच और फ्लेवर का परफेक्ट बैलेंस देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल मिनिमल इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाता है और एक गिल्ट फ्री स्नैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब बात करते हैं हमारी आज के वीडियो की आखिरी रेसिपी की, जो है तुरई के छिलके से बनी चटनी। दिखने में ये एक सिंपल सी चटनी लग सकती है, लेकिन ज़ीरो वेस्ट कुकिंग की दुनिया में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्लेवरफुल एग्जाम्पल है। इस रेसिपी में तुरई के छिलकों को पहले अच्छी तरह वॉश करके
लाइटली कुक किया जाता है ताकि उनकी रॉनेस कम हो जाए और उनका नेचुरल फ्लेवर निकल आए। फिर इन्हें कोकोनट, अदरक, लहसुन और बेसिक मसालों के साथ ग्राइंड किया जाता है, जिससे एक फ्रेश और एरोमेटिक चटनी तैयार होती है। इस चटनी की सबसे खास बात यह है कि ये सिंपल होने के बावजूद भी बहुत वर्सेटाइल है। आप इसे रोटी, राइस या स्नैक्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हर बाइट में एक फ्रेश, अर्दी और होमली फ्लेवर फील होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रेसिपी हमें फिर से याद दिलाती है कि किचन में कुछ भी वेस्ट नहीं होता, बस सोच बदलने की ज़रूरत होती है।